जीवन में अगर खुद को मारना है ना तो अफसोस करना सीखो। अगर अफसोस करोगे तो खुद को अंदर ही अंदर मारोगे। उसे कहते हैं घुट घुट के स्वयं को मारना। क्योंकि अफसोस जो होता है ना वो हमारे अंतर मन को इस तरह हिला देता है। जो मजबूती हमारे अंतर मन में है उसमें इस तरह निगेटिविटी को भर देता है, उत्साह को इस प्रकार गिरा देता है ना कि हम खुद अपनी हत्या करने लगते हैं, अपने स्वयं के विचारों को मारने लगते हैं। लेकिन ये जीवन आपकी है, जिंदगी आपकी है। बहुत कुछ बिगड़ चुका है, सब कुछ आपने बिगड़ा है, आपके वजह से बिगड़ा है। लेकिन जो आने वाला समय है इसे कौन सुधारेगा? अफसोस करने में व्यतीत कर दोगे, शायद इस समय के लिए कल फिर से अफसोस करोगे कि वो समय भी बीत गया जब मुझे कुछ करना चाहिए था। क्योंकि एक समय में आपने गलती की तो दूसरे समय में आपने उस गलती का अफसोस किया। उस गलती की माफ़ी स्वयं से मांगो। अगर स्वयं को माफ़ कर सको तो उससे बड़ी माफ़ी कहीं नहीं मिल सकती। अगर किसी और के सामने झुकोगे तो वहाँ पे माफ़ी मिले या ना मिले, लेकिन स्वयं से माफ़ी मांगना एक सजा से कम नहीं है। और अगर स्वयं को माफ़ करना जानते हो तो उस गलती को दोबारा करने से डरो। तुम्हें डर होना चाहिए। अफसोस पूरे जीवन भर नहीं कर सकते हो, गलती पूरे जीवन नहीं कर सकते हो। गलतियाँ कुछ समय के लिए है। जब आप पेंसिल से लिखते हो तो आपके पास रबड़ होता है कि उन गलतियों को आप मिटा सको। लेकिन जब वही उम्र आगे की तरफ बढ़ता है तो आप एक ऐसे उम्र के पड़ाव में आते हो जहाँ पे आपको कलम से लिखना पड़ता है और उस कलम की लिखावट को मिटाई नहीं जा सकती। क्योंकि वहाँ पे आप गलती करोगे तो उसे बदला नहीं जा सकता, गलतियों को उस उम्र में सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए स्वयं को समझो, स्वयं को जानो। कब तक गलती करोगे? इस उम्र में आ चुके हो जहाँ पे गलतियाँ करना यानी तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कुछ अंकों के कारण हजारों लोग छांट दिए जाते हैं, भर्तियों से निकाल दिए जाते हैं क्योंकि उनकी कुछ गलतियाँ थी, कुछ कमियाँ थी। और वही कुछ कमियाँ अगर वो न करें तो शायद वह उस चीज़ को पाकर खुश रहेंगे। स्वयं को माफ़ करना सीखो। जो हुआ सो हुआ, जो गया गया। हार गए तुम, अच्छी बात है। अपने हार से कुछ सीखो, उस पर हंसो। क्योंकि तुम हंसोगे तो दुनिया तुम पे नहीं हंसेगी। और उस हंसी के बाद एक और तूफान की तरह, जैसे समुद्र शांत होता है क्योंकि उसमें सुनामी और गहराई का फर्क नहीं पता चलता। शांत समुद्र में कब सुनामी आ जाए और शांत समुद्र की गहराई कोई नहीं जान सकता। आपका जीवन है, आप नहीं समझोगे तो कोई आपको नहीं समझेगा। ये तो दुनिया है, यहाँ पे जिस चीज़ का मतलब होता है ना लोग उसे भी मतलबी करार देते हैं। और जो चीज़ समझने वाला है उसे लोग बदनाम करने पे तुले हुए हैं। खुद को समझो, क्योंकि जितना स्वयं को समझोगे उतना स्वयं की समझदारी को विकसित करोगे, स्वयं को विकसित करोगे। गलत हो सकते हो तुम इंसान हो, तुम ईश्वर नहीं हो। तुमसे गलतियाँ हो सकती हैं लेकिन उन गलतियों को सुधार भी तुम सकते हो। क्योंकि ये जीवन तुम्हारा है। हर रोज़ का सुधार होना चाहिए, हर रोज़ का बदलाव होना चाहिए। हर रोज़ अगर गलती हो रही है तो उन गलतियों को रोकने की कोशिश करो। क्योंकि पूरे जीवन अगर गलतियाँ करोगे तो अच्छे कर्म कब करोगे? एक ही तो जीवन मिला है। अफसोस करने से बचो, क्योंकि अफसोस पूरे जीवन नहीं किया जा सकता। जिस तरह गलतियाँ पूरे जीवन नहीं की जा सकती। स्वयं को माफ़ करो, आगे बढ़ो। उससे भी अच्छे कर्म तुम्हें करने हैं। जो हार गए हो ना उसे भूल जाओ और एक और नई उमंग लिए मन में आगे बढ़ो। क्योंकि उस उमंग की जो जीत होगी, जो पहचान होगी, वो तुम्हारी जीत से होगी। जो जीतोगे वही तुम्हारी गलतियों की माफ़ी होगी। तुम्हारा अफसोस जायज़ है। तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ जा चुका है। तुम उन लोगों को देखकर दुखी हो जो तुमसे सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो तुमसे आगे निकल चुके हैं। लेकिन तुम इस बात पे दुखी हो कि काश तुम्हें भी वो करना चाहिए था। आज तुम्हारे कर्म में क्या कमी रह गई कि वो तुम्हारे साथ वाले सक्सेसफुल हो गए, अभी भी तुम फेल हो अपने जीवन में। इसलिए अफसोस में मत बिताओ। ये पल तुम्हारा है, ये टाइम तुम्हारा है। तुम जान चुके हो कि तुम्हारी गलती क्या थी, अब उसे सुधारना तुम्हारी जिम्मेदारी है। थैंक यू गाइज।